अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, एक और गपशप का सेशन लेके हाजिर हैं आपके सामने शकील साहब और शाहिद भाई। तो आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप सब ने देखा होगा कि 3 से 4 महीने पहले अगर हम पीछे चले जाते हैं तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनकी गुड्डी चढ़ी हुई थी। जिस मुल्क में जाते थे चप्पे डाल लेते थे, बड़े क्लोज से चीज़ें ये हो रही हैं वो हो रही है, ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया को मैनेज कर रहे हैं। तो ये पिछले 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उनकी जो जलालत है वो इंटरनेशनली स्टार्ट हुई और अब लोकली वो इस ह्यूमिलिएशन को बड़ा ही स्टार्कली फील कर रहे हैं। तो जानते हैं इसके कुछ वजूहात, इसके कुछ असबाब शाहिद भाई से। जी शाहिद भाई, क्या हुआ मोदी जी के साथ? यार, इस मौजू पे बात करने से पहले हमें ना इंडिया का वो सिनेरियो टोटल समझना पड़ेगा कि उधर वो मोदी एक बिल्डअप के नतीजे में आगे आया है। अगर आप जो लोग इंडिया की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं लाइक 70s से या 80s से या इवन 90s टू, वो सब जानते हैं कि इंडिया ऐसा नहीं था जैसा आज बन गया हुआ है। इंडिया एक ट्रू सेंस में सेकुलर था। छोटी मोटी तो है आइडियल नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक सेकुलर सोसाइटी थी। इंडिया में बात करने की आज़ादी थी, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग इकट्ठे रह रहे थे और इंडिया का इंटरनेशनल इमेज भी यही होता है। इंटरनेशनल पोस्चरिंग भी वो ऐसे करते थे कि वो बड़ी सेंसिबल रहती थी। उन्होंने अपने आप को बचा के रखा हुआ था जब दुनिया बहुत ही वो पोलराइज थी, दो पोस्ट में थी। दो के वो रशियन साइड पे थे, लेकिन उनके ज़्यादातर मामलात में उनकी अप्रोच थी वो बड़ी लॉजिकल होती थी, सेंसिबल होती थी। उनकी अदालतें स्पेशली पूरा सिस्टम ही ऐसा था कि पार्लियामेंट अपना रोल सही अदा कर रही थी, अदलिया अपना रोल सही अदा कर रही थी। अच्छे चीफ जस्टिस आए और यानी एक जमहूरियत की एक बड़ी शानदार मिसाल थी डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज़ में तो बड़ी डेवलप डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में इतना बड़ा मुल्क इस तरह इकट्ठा रह रहा है। तो इंडिया एक ऐसी जगह मुल्क था कि जिसको डेवलपिंग कंट्री देखेंगे कि भाई इस तरह ये वाला मुल्क है जिसको फॉलो किया जा सकता है। बदकिस्मती से हुआ ये कि इंडिया में जब लीडरशिप आती थी, ख़ास तौर पे सेंसिबल लीडरशिप जिन्होंने जेन्युइनली पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सही करने की कोशिश की, तो हमारे यहाँ से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिलखसूस, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमारे यहाँ से भी अच्छा रिस्पांस दिया। वो चीज़ों को लोग समझते हैं कि ऐसे हो नहीं सकता कि आप दो मुल्क, इतने बड़े मुल्क, तो वो लड़ के आपस में रहे ना। हमारे यहाँ से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उन सारे मामलात को सबटाज किया और ख़ास तौर पे जब वाजपेयी पाकिस्तान आए, मैं समझता हूँ कि वाजपेयी पिछले 50-60 साल से इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में इससे बड़ा लीडर पैदा नहीं हुआ। जो लोग बीजेपी की सियासत को समझते हैं या उसको फॉलो कर रहे थे, वो समझें कि बीजेपी इक़्तिदार में आती है पहली दफ़ा और उसका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आता है, और उस वक्त आता है जब जिस दिन वो आ रहा था उस दिन भी कश्मीर में एक रात पहले भी 35 लोगों को मारा गया था। 35 या फिगर डिफरेंट हो सकती है। तो वो बस पे आता है, फिर वो मीनार पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान को तस्लीम करता है। शाम को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वो देते हैं, अशाइया देते हैं, और उसमें वो अपनी मशहूर ज़माना वो नज़म पढ़ता है कि हम जंग ना होने देंगे, हम जंग। तो ये था इंडिया, ये इंडिया था। अब हुआ क्या कि एन उसी वक्त जब 2 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स लाहौर डिक्लेरेशन पे साइन कर रहे थे, तो कारगिल में लोग बैठ रहे थे मुजाहिदीन के नाम से। इतना बड़ा जब धोखा हुआ ना इंडिया के साथ, और फिर ये उसके बाद मुंबई अटैक्स, पठानकोट और सो ऑन एंड सो ऑन, तो उधर ये बात उनके जो लोकल पॉलिटिक्स में ये होनी शुरू हो गई कि भाई इंडिया पाकिस्तान के साथ ऐसे नहीं डील किया जाना चाहिए जैसे हो रहा है। अब इधर तो कोई हार्ड लाइनर चाहिए जो पाकिस्तान को उस ज़बान में जवाब दे सके, जो ज़बान समझ सके। इस मौके का फ़ायदा उठाया मोदी जी, क्योंकि मोदी जी
गुजरात में 2001 में जो गुजरात राइट्स हुए थे वो ये चीज़ मुस्लिम दुश्मनी और ये वो अपनी दिखा चुके थे। अब इससे नतीजा ये हुआ ना कि जो हमारे यहाँ से खराबी होती थी तो उनके इवन के बीजेपी एक हार्डलाइनर जमात, उसके अंदर भी जो लोग सेंसिबल लोग थे उनकी स्पेस कम होती गई और मोदी जैसे लोगों ने उसे टेक ओवर कर लिया। तो ये है मोदी का बिल्डअप। अब मोदी साहब ने 2 इलेक्शन जीते, उस दरमियान वो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा और फिर एबटाबाद वाला वो पुलवामा के बाद जो हुआ था उसमें वो एक्सपोज नहीं हुए बुरी तरह। उनकी बदकिस्मती थी ये कि इस मामले में जब उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, अभी जो हुआ है टेररिस्ट अटैक टूरिस्ट पे, उस रद्द-ए-अमल की गुंजाइश नहीं थी। या पाकिस्तान चाह रहा था कि भाई आप इन्वेस्टिगेट कर लें, दुनिया ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया कि आप इस तरह आगे चले जाएं। उनकी अपोजिशन ने स्मार्टली खेला यहाँ पे, क्योंकि आप तो अपने ही दाम में सियाद आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा भाई हम आपके साथ हैं, आप कर लो जो करना है। अब जो हुआ वो सबके सामने है, उसमें सुबकी हुई, मिसमैनेज हुई और सुबकी ऐसी हुई कि भाई आप एक्सपोज हो गए, आप दुनिया में भी एक्सपोज हो गए, पूरी दुनिया में। जो आपने वो कहते हैं ना, आप ताकत एक दिखाने के लिए होती है, जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि है एक्चुअली कितनी क्या ताकत। तो वो छड़ी उन्होंने से चोट लगाने की कोशिश की, तो अपना वो सारा वो जो लाइब्रेरी था, जो सारा वो बहानता बनाई हुई थी जाली, वो सारी की सारी उन्होंने गिरा ली। अब उनको अपोजिशन ले रही है आड़े हाथों कि वो कह रही है भाई ना हमने तो आपको सपोर्ट की थी, आप आगे आपने जंगबंदी क्यों की? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, जंगबंदी क्यों की? अब वो ये कहे कि मुझे तो ट्रंप ने कहा था जंगबंदी करने के लिए, तो फिर भाई ये बात तो शुरू से डिनाई कर रहे हैं। अब अपोजिशन कहती है कि आप भाई इधर उधर की बात ना करो, ये बात करो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये बात करनी वाजपेयी मोदी के लिए। अब उसकी पार्टी के लोग दबे लफ्ज़ों में ये बात करते हैं तो ट्रंप को नाराज, पहले ही वो बैठा हुआ है, वो क्यों नाराज बैठा? यहाँ पे पाकिस्तान ने स्मार्टली खेल लिया। उन्होंने कहा कि जनाब आपने तो जंग बंद करा के बहुत अच्छा किया। उन्होंने हमारा तो है ही नहीं ना रौला कि हमें तो वो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ये वो हमारा तो हमारे मसले ही नहीं ना। हमने तो उस तरफ खड़े हैं कि भाई तुम राजी हो जाओ किसी तरह, हमारे लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस पर फिर हम बात करेंगे ना कि वो हम क्या क्या कुछ कर रहे हैं। तो मोदी जी अपने जाल में फंस गए और बुरी तरह फंसे। अब उस दिन अगर वो किसी बंदे ने वो सुनी हो ना उसकी तकरीर, वो जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उसने कहा भाई यार तुम ये बताओ, तुम हर बात पे जंग छेड़ लेते हो, अब तुमने ऑप्शन क्या छोड़ा है? कल कुछ और मौका होगा तो फिर जंग लड़ोगे। यही वो सवाल था कि भाई इतना भाई तुम जंग से नीचे रहते नहीं हो। जंग में तुमने देख लिया जो किया, अभी भी कह रहे हैं अब हाँ ऑपरेशन जो है वो सस्पेंडेड है, खत्म नहीं हुआ। अब उनको पता है कि ये चाइना जिस तरह इन्वॉल्व हो गया हुआ है सिचुएशन में, वो अमेरिका ने हाथ उठा लिया हुआ है, वो चाहता भाई नहीं ना लड़े। पाकिस्तान तो पहले चाहता है हम लड़ना नहीं चाहते। मोदी जी ने जिस नफरत की सियासत में खुद को परवान चढ़ाया था ना, अब उस नफरत की आग में वो खुद जल रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन ही बड़े लिमिटेड है। या तो जंग करें, जंग करने में नुकसान पहले से भी ज़्यादा हो सकता है। जंग चुप करके बैठे यार नहीं इस पर जंग नहीं होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हुई है। भाई ये ऑप्शन तो आपने पहले ख़त्म ही कर दिया। अब जुल्म आपने ऊपर से ये किया कि आपने सारे टाइज ख़त्म कर दिए। जैसे अब देखो ना क्रिकेट में कि हम क्रिकेट ही खेलेंगे, अब खेलनी तो पड़ेगी, खेलने तो पड़नी। कैसे आपके एक्ट्रेस अक्रॉस द बॉर्डर काम नहीं करेंगे? ये क्या बकवास बात है? आपने बात को वहाँ तक लेके चले गए हैं कि आप उस अपनी कहे हुए जो कहते हैं ना बातों में, आपके ब्याए हुए बयानिए में आप फंस गए हैं। तो मोदी साहब का जो तीसरे टर्म है ये उनको एक्सपोज करने के लिए हुई है, क्योंकि मई से पहले वो इलेक्शन भी जीत रहे थे, जितने स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हुए थे वो जीते थे।
इवन के दिल्ली में उन्होंने हराया इसको आम आदमी पार्टी को, जो कि काफ़ी काम कर रही थी उधर, उनकी फुटिंग काफ़ी स्ट्रांग थी। लेकिन अब लगता है कि मोदी जी का बुरा वक्त आ गया है, और जब आप ताकत पे आपने अपने आप को खड़ा किया हो ना, तो आपको बैठ के उठने का ऑप्शन नहीं रहता, बिल्कुल ऐसे। फिर आपको खड़े ही रहना है, और खड़े रहने में उनकी गर्दन टूटेगी। अब आप वो पॉजिशनिंग अपनी ये नहीं कर सकते कि भाई लेट्स बी सेंसिबल, लेट्स टॉक, लेट्स रिजॉल्व द थिंग्स द वे वाजपेयी वुड डू, द अदर ग्रेट लीडर्स वुड डू, कि भाई वो तो गुंजाइश नहीं छोड़ी आपने उधर हमला होता है, आप ये अभी लोगों को ये भी नहीं पता होता कि भाई किया किसने है, किसने क्यों किया है, कोई और फैक्टर भी हो सकता है ना। आप यानी मानो कि पाकिस्तान की तरफ से खराबियाँ होती नहीं यार, कभी ये भी हो सकता है कि सिचुएशन से कोई और फायदा उठाए, आप वो भी देखने नहीं गवारा करते, आप सीधा इल्ज़ाम लगाते हो और उस इल्ज़ाम के नतीजे में आप जंग छेड़ देते हो। दुनिया समझा रही है आपको भाई नहीं मैंने ये करना है। अब जब जंग में वो तो स्ट्रेटजी है जिसने स्मार्टली अच्छे तरीके से कर ली, वो बाकी तो पावर्स बराबर है ना, इक्विपमेंट दोनों तरफ हैं, वेपन दोनों तरफ है। तो और अब पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के पास एक चाइना है, चाइना शायद पाकिस्तान की मोहब्बत में कम, इंडिया की दुश्मनी में ज़्यादा आउट ऑफ द वे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इक्विपमेंट देता है, यानी उसका तो काम उसका काम हो रहा है उसके हाथ गंदे किए बगैर। वो इंडिया को थोड़ा सा लेवल पे रखना चाहता है, कंटेन करना चाहता है, तो उसे खुद से क्यों लड़ाई में उतरना है। अगर वो उसे पाकिस्तान से जूते मरवा लेगा तो उसको तो ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है ना। तो दिस इज हाउ इट इज। ऐसे ही है। अब मतलब जंग वो अपनी सेंस में जीत भी चुका हुआ है, नहीं वो जानता है जीतने मसला क्या है, उसमें फंसा क्या हुआ है कि उन्होंने कहा, यानी देखो भाई ये फैक्ट है कि रफाल गिरे हैं, रफाल वालों ने मान लिया, पूरी दुनिया ने मान लिया। आप इतना बड़ा आप नहीं ना वो छुपा सकते कि भाई एक तिजारा गिरता है कहीं, तो दुनिया ने मान ली है ये बात, और रफाल पहले नहीं कभी गिरा था, ये भी फैक्ट है। अब आप ये बताने से कासर हो कि भाई हाँ गिरे थे भाई, इतने गिरे थे क्यों? इसलिए जब आप झूठ पे, नफरत पे वो आप बयानियां बना के अपने आप को आगे लेके आते हो, फिर आपको नहीं ऑप्शन, आप पीछे आप वापस मुड़ने वाला ऑप्शन ही नहीं, आप अपना रास्ता बंद करते हो आप, और मोदी ने खुद अपना रास्ता बंद किया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। वरना यार दो मुल्कों में आप अगर रहते हो, उन लोगों से मिलते हो, उनमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ हम जैसे भी हैं, हम में कुछ बहुत अच्छे भी हैं, कुछ उन जैसे भी हैं। दुनिया में कहीं और कम्युनिटी के साथ बैठे हुए वो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ज़्यादा आसान लगता है उनसे बात करना, उनसे तल्लक रखना, बिजनेस करना, डीलिंग करना उनकी निस्बत। तो ये क्या रोल है, ये लोगों के दरमियान है ही नहीं। तो मैं तो पहले भी करता हूँ कि ये मोदी की वजह से हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं असल में वो उसकी वजह से हैं, और मोदी इनकी वजह से है। ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। उसको डरा के इन्होंने मोदी को डरा के नफरत फैलानी है, नफरत कायम रखनी है, अपना ताकत कायम रखनी है। मोदी ने पाकिस्तान से डरा के इंडिया में अपना वो करना है। लेकिन अब इंडिया में तो मोदी एक्सपोज हो रहा है, और हो तो हमारे भी लोग चुके हैं। लेट्स सी कि लोग कितने इस मामले में मौका मिलता है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और कितनी उनकी डोमिनेंट हो जाती है आवाज़ के, फिर ये जो या सप्रेस हो जाती है वो आवाज़ जो दोनों को लड़ाने वाली बात करती है। जी ऐसा ही है। लेट्स होप कि दोनों साइड्स के वार मॉन्गर्स जो हैं वो डिफीट में जाएं, और हाँ, तो दोनों साइड्स में जो रेशनल लोग हैं, पीस लवर्स हैं, रेशनल लोग हैं, वो ऊपर आए और उनकी आवाज़ ज़्यादा तवाना मजबूत हो। तो ठीक है नाजरीन, इंशाल्लाह इसी तरह के कुछ मज़ीद दिलचस्प मौज़ूआत के साथ हाजिर हुआ करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।